चैप्टर का नाम क्या हो गया अपना? इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। स्टडी नोट 7 मॉड्यूल का और 8 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वहां पर। अब देखिए पीछे देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स वगैरह जो है कोई मशीन वगैरह, कोई फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन वगैरह ठीक कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मशीन की कंडीशन कैसी है ना, देख रहे हो ना। तो ये क्या है, मशीनों का मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ठीक है। अब ये तो आपने पिक्चर देख ली। अब जो मेंटेनेंस वर्ड है, पहले हम उस मेंटेनेंस वर्ड को ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मेंटेनेंस वर्ड को लेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। मेंटेनेंस वर्ड तो आपने अपनी लाइफ में कई बार सुना है, क्या होता है मेंटेनेंस? देखभाल करना। देखभाल करना या रख रखाव करना, है ना। या आप बोल रहे हो देखभाल करना, चलो ठीक है। ठीक है, ये देखभाल या रख रखाव करना कैसे कब करते हैं देखभाल? जैसे एक तो होता है कि कोई चीज होती है वो खराब हो जाती है, कोई मशीन है, कोई गाड़ी है, कोई या कोई घर में कोई भी इक्विपमेंट है, या आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो वहां पे कोई मशीन इक्विपमेंट प्लांट है, अगर वो खराब हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है? उसका रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, उसको ठीक करवाना पड़ता है। तो वो क्या, वो मेंटेनेंस है। कई बार ऐसा होता है कि अभी मशीन या कुछ भी चीज खराब नहीं हुई है, लेकिन खराब होने से पहले ही आपने क्या कर लिया, उसको खराब होने से पहले ही आप उसकी क्या करवा लेते हो? सर्विस करवा लेते हो। जैसे घर में आपके, आपने देखा होगा कि घर में आपके एसी होता है, तो आप हर बार एसी जब वेकेशन आते हैं, समर वेकेशन या जो अपना सीजन आता है समर का, उसको उसमें आप एसी रन करोगे उससे पहले आप उसकी सर्विस करवाते हो। तो वो इसलिए करवाते हो ताकि साल भर में वो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हुई हो, उसको हम यूज करने से पहले अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो हम उसको रूल आउट करें, उसको अवॉइड करके ठीक करके हम उसको यूज कर सके। आपने देखा होगा कि आप आपके घर में जो टू व्हीलर है या आपके घर में फोर व्हीलर है, आप इन लोग इनकी भी आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम सर्विस कराते हो। क्यों करवाते हो? ताकि वो खराब नहीं हो, रास्ते में खड़ा नहीं हो जाए गाड़ी कहीं पर, है ना, और आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसलिए भी आप सर्विस कराते हो, तो वो मेंटेनेंस ही होता है। तो आपका जो मेंटेनेंस का पार्ट है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मेंटेनेंस क्या चीज है? मेंटेनेंस का मतलब क्या है? इट्स अ, ये भी काफी, इट इज मेंटेनिंग, या ब्रैकेट में लिख लो रिपेयरिंग plants or machines on time to time basis to continue smooth functioning of the machines. ठीक है। So to ensure the optimum utilization of resources, and minimizing the cost of keeping of machines। क्या कह रहा है कि आपके पास में जो भी प्लांट एंड मशीनरी है आप उसको क्या करें, टाइम टू टाइम क्या करवाएं, मेंटेन करवाएं। टाइम टू टाइम बेसिस पे मेंटेन करते हैं या रिपेयरिंग करते हैं। आप क्यों करते हैं ऐसा? ताकि आपके यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो स्मूथली प्रोड्यूस होता रहे, प्रोडक्शन चलता रहे। मशीन ब्रेक डाउन हो जाएगी, अगर उसको खराब होने के, ठीक होने में 5 दिन लगते हैं, तो 5 दिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, 5 दिन तक आपके यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको टाइम टू टाइम क्या करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते रहते हैं या हम सर्विस करवाते रहते हैं, ताकि फंक्शनिंग जो है वो हमारी स्मूथ रहे। किसकी? मशीन्स की, क्योंकि मशीन्स रुक गई तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। सो टू एंश्योर कि आपका जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स, ठीक है, इनका रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो या बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, तो इसके लिए आपको हमेशा मशीन्स को क्या करना पड़ेगा, रख रखाव या देखभाल उनका करते रहना पड़ेगा। एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कीपिंग ऑफ मशीन्स, अगर आप उनकी देखभाल करते हो तो आपकी जो मशीन्स है उनकी कॉस्ट जो है, मतलब ठीक कराने की, जैसे एक होता है ब्रेक डाउन वर्ड, ब्रेक डाउन का मतलब होता है एकदम है ना, मशीन क्या हो गई, खराब हो गई,
तो ब्रेक डाउन होगा तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, वो ज्यादा आएगी। तो एकदम से आप क्या करोगे, अगर रख रखाव नहीं करते, जैसे कई लोग होते हैं अपनी मैम गाड़ी स्क्रॉल को, अप करना। हाँ, अगर आप गाड़ी को सर्विस नहीं करवाते हो, जैसे आपका टू व्हीलर है, आप उसको सर्विस ही नहीं कराए, मान लो आप 3-4 साल से ऐसे ही कर रहे हो, अब क्या होगा, मशीन 3-4 साल तक तो आपका टू व्हीलर चल गया, लेकिन 3-4 साल बाद में जैसे नया था, फिर 3-4 साल तक तो चल गया, अब 3-4 साल तक आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसका रख रखाव पे, उसके मेंटेनेंस पे, उसके उसके सर्विस पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो उससे क्या होगा, फिर वो पूरी जो मशीनरी अंदर का जो सिस्टम है गाड़ी का, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, धूल मिट्टी, और है ना ग्रीस भी नहीं लगाया, ऑयलिंग भी नहीं कराया, तो उससे क्या मशीन के अंदर अंदर जाम होती जाएगी, देखना बाद में उसकी वो ना तो गाड़ी ढंग से स्मूथली चल रही होगी, जैसे कि आपने नई खरीदी थी, तो क्या अंदर अंदर जाम होने लग जाते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, उनके पार्ट में घिसने लग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी और कचरा उसमें फंसता जाता है, तो उसके जो छर्रे होते हैं या अंदर के मशीन्स होती हैं, है ना, वो पार्ट क्या स्मूथ रन नहीं करते, और कहीं ना कहीं गाड़ी ना एकदम से या तो खराब हो जाएगी, तो आपका बड़ा खर्चा आ जाएगा, तो बड़ा खर्चे का मतलब ब्रेक डाउन। तो बड़ा खर्चे से बचने के लिए आप टाइम टू टाइम क्या करें, आप देखते रहें कि आपकी मशीन जो है, आपका प्लांट है, आपकी जो गाड़ी है, आपका कुछ भी आपके पास जो है वो क्या रहे, ठीक रहे। ठीक है, तो आप क्या करें, आपकी अगर आप बड़े खर्चे से बचना चाहते हैं, तो आप पहले थोड़ा थोड़ा क्या करें, उस पर ध्यान देते रहे, छोटा मोटा मेंटेनेंस, छोटा मोटा सर्विस जो है वो आप करवाते रहे, दैट इज मेंटेनेंस। अब आपके पास में टाइप्स कि मेंटेनेंस की जो है टाइप्स कितनी तरीके की होती है, तो अगर हम बड़ा बड़ा देखें तो टाइप्स जो है वो आपकी 2 तरीके की है, प्लैंड और अनप्लैंड, प्लैंड और अनप्लैंड, 2 तरीके की है। प्लैंड का मतलब क्या है कि जैसे, एक सेकेंड, प्लैंड और अनप्लैंड, प्लैंड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि ये चीज है ना इतने टाइम बाद में खराब हो सकती है, तो आप उसके लिए पहले ही क्या करने लग जाते हैं, प्रिकॉशन लेने लग जाते हैं, या इसको ऐसे कर लो, अनप्लैंड में पहले बता देती हूँ, और यहाँ पे जो है ये हटा देती हूँ, ये अनप्लैंड और प्लैंड कर लो। तो अनप्लैंड का मतलब क्या होता है, जैसे अनप्लैंड में कौन कौन से मेंटेनेंस आते हैं, तो हम इसके अंदर ले लेते हैं आपका ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ठीक है। और प्लान में क्या आ जाएगा, प्लान का मतलब हम टाइम टू टाइम खुद उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, प्लानिंग करके उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो एक हो जाएगा अपना प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और दूसरा हो जाएगा अपना रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो अपने 3 तरीके के हो गए। तो पहला क्या हो गया, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, दूसरा क्या हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और तीसरा क्या हो गया, रूटीन मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब, सॉरी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम पहले चालू करते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि आपकी कोई मशीन जो है, आपकी कोई मशीन खराब हो जाती है, ब्रेकडाउन मतलब खराब हो जाती है, खराब होने के बाद में उसे ठीक कराना, उसको खराब होने के बाद में ठीक कराना क्या होता है, दैट इज ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो ये आप लिख लो कि खराब होने के बाद में, खराब होने के बाद में ठीक कराना ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है। ठीक है, एक प्रिवेंटिव का मतलब है कि प्रिवेंट करना मतलब बचाना, अपने आप को बचा कर रखना, कि भाई आप ना नहीं चाहते कि ना एकदम से कोई मोटा खर्चा आपके माथे आ जाए, या एकदम से 1 लाख का 2 लाख का कोई बड़ा खर्चा आपके माथे आ जाए, तो आप लोग क्या करते हो, पहले ही से ही प्रिवेंशन करने लगते हो। तो प्रिवेंशन का मतलब क्या करते हो, रोकथाम करके रखना, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, रोकथाम। ठीक है, तो आप क्या करते हो इसके लिए, पहले गाड़ी की, आपकी कार की, आपकी टू व्हीलर की, या आपकी मशीनरी की, आप कार सर्विस वगैरह, एसी है जैसे, आप इनका क्या करते हो, सर्विस करवाते रहते हो। क्यों सर्विस करवाते रहते हो, ताकि वो खराब नहीं हो, जब सर्विस के दौरान जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले ही पता चल जाएगी, और आप पहले ही खर्चा कर लोगे, तो बड़े ब्रेकडाउन से क्या करोगे, आप बड़े ब्रेकडाउन से बच सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी जो है एक प्लान कॉस्ट है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन एक, ठीक है, तो अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, रोकथाम करना। ठीक है, फिर उसके बाद में रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, डे टू डे बेसिस पे ही क्या करते हो, देखभाल करते हो। अब जैसे डे टू बेसिस पे आप देखते हो कि जैसे आप जैसे गाड़ी लेके निकले, फॉर एग्जांपल आपने टू व्हीलर लेके निकले या अपना फोर व्हीलर लेके निकले, तो आप क्या चेक करोगे कि भाई उसमें पेट्रोल तो भरा हुआ है, आप देखोगे कि आपके टायरों में हवा तो भरी हुई है, ठीक है, हवा तो भरी हुई है। ठीक है, आप क्या चेक करोगे कि उसके अंदर जो आपका पार्ट है वो अच्छे से ग्रीस्ड हो। ग्रीस मतलब आपकी जो मशीनरी वगैरह जो है ना,
आपकी मतलब आपकी गाड़ी ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, आपने चेक कर लिया, ब्रेक्स वगैरह उसके सही काम कर रहे हैं नहीं कर रही है, आपने चेक कर लिया, ठीक है। तो ये आप पहले से ही क्या कर रहे हो, रूटीन में, मतलब ये डेली बेसिस पे कर रहे हो। रूटीन का मतलब क्या होता है, रूटीन में, ये तो आप काम स्टार्ट करने से पहले ही आप चीजों को चेक कर लेते हो, तो ये अपना क्या रूटीन मेंटेनेंस है, ठीक है। ये तो हमने इसकी बात कर ली, थियोरेटिकल बात कर ली। अब अपन वापस आते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के ऊपर। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है ये क्या चीज है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, दिस maintenance is done when plant and machinery stops working suddenly, यानी कि अचानक से क्या हो, आपको पता ही नहीं चला, और अचानक से मशीन क्या हो गई, ठप हो गई, रुक गई काम करना, है ना। तो आप तब आप देखते हो कि वो क्या आपका ब्रेकडाउन है, ठीक है। और आप उसको मेंटेन कराने के लिए खर्चा करते हो, और ऐसे में आपका बड़ा खर्चा आता है। सो इट्स कॉस्ट, ये ब्रेकडाउन लिख लेती हूँ मैं, बीडी मतलब ब्रेकडाउन लिख लेती हूँ। सो बीडी ब्रेकडाउन कॉस्ट इज हायर, ठीक है। सो ब्रेकडाउन कॉस्ट इज हायर, ठीक है। इसमें क्या करते हो, इसमें आप जब तक आप कोई खर्चा ही नहीं करना चाहते, जब तक आपकी मशीन खराब नहीं हो जाए, जब तक आपके प्लांट खराब नहीं हो जाए, आप रिपेयरिंग की तरफ, मेंटेनेंस की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। जिस दिन खराब होगा उस दिन आप पैसा खर्च करते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर मान लो कोई मशीन खराब हो गई और वो मशीन यहाँ पे आपके इंडिया में मिलती नहीं है, आपको बाहर से उसको इम्पोर्ट करके मंगाया तो वैसा पार्ट नहीं मिल रहा है, या उसका कोई पार्ट ही खराब हो गया, वो पार्ट आपको इंडिया में नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतने दिन तक काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट्स बाहर से आएगा, फिर उसको आपको लेबर्स या जो इंजीनियर्स है वो बुलाने पड़ेंगे, वो उसको ठीक करेंगे, फिर उसके बाद में आप उसको यूज कर पाओगे, तब फिर आपका प्रोडक्शन चालू होगा। तब तक लेबर्स आपके बैठे रहेंगे, उनको फ्री में आपको बैठ के मजदूरी देनी पड़ेगी, आपके रिसोर्सेस जो है, आपके रॉ मटेरियल है वो गोडाउन में पड़ा रहेगा, उसका रेंट फालतू में जा रहा है, समझ रहे हो। इतने लोग सुपरवाइजर मैनेजर उनके पैसे भी फालतू जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन रुका पड़ा है। क्यों, क्योंकि ब्रेकडाउन है। तो ब्रेकडाउन के अंदर कॉस्ट हमेशा क्या होती है, हायर आती है, ठीक है। सो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे breakdown cost is higher as या until इसका पेन सेटअप खराब हो गया, until machines are repaired, you cannot do, आप क्या नहीं कर सकते, you cannot do anything, जब तक आपकी मशीन ठीक नहीं हो जाती आप कुछ नहीं कर पाते हो। क्योंकि एक तरफ का आपके प्रोडक्शन क्या होती है, हमेशा चेन में चलती है। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया तो आगे की मशीनरी के लिए यहाँ से जो रॉ, मतलब यहाँ पे जो आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है ये यहाँ पर कंप्लीट होता तो ही तो आप यहाँ पे दूसरी मशीन में उसको डालते हैं, लेकिन यहीं पर आपका ब्रेकडाउन हो गया तो आगे की फंक्शनिंग भी रुक जाएगी। तो ये पूरा क्या होता है, एक प्रकार से पूरा है ना, लाइन ही ठप हो जाती है, पूरी चेन ही ठप हो जाती है, ठीक है। तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आइडल टाइम, क्योंकि लोग बैठे रहते हैं, लोग बैठे रहते तो आपका जो आइडल टाइम है वो क्या हो जाता है, इसमें आइडल टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, आइडल टाइम इज इंक्रीज, आइडल टाइम इज इंक्रीज। क्यों, सब लोग बैठे रहेंगे, फालतू का पैसा जाएगा, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। सो प्रोडक्शन स्टॉप्स, ये चीज होती है आपकी। तो ये आपको समझ में आया, आपका जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन जो मेंटेनेंस है उसके बारे में क्या कहते हैं कि ब्रेकडाउन हुआ तो आपने फिर खर्चा किया या तब आपने रिपेयरिंग करवाई, दैट इज ब्रेकडाउन। फिर आपका है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब आपको डर लगता है मोटे खर्चे से, तो आप पहले से छोटे मोटे क्या कराते रहते हो, एनुअल मेंटेनेंस करवाते रहते हो, या मंथली मेंटेनेंस करवा सकते हो, या क्वार्टरली मेंटेनेंस करवा सकते हो, ताकि आप क्या करो, बड़े ब्रेकडाउन से बच जाओ, ठीक है। तो ये क्या है आपका, जैसे आप एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, आप देखते हो आपके घर में आरओ मशीन होती है, वाटर की, पानी की आरओ मशीन होती है, आप देखते हो आरओ को भी आपको क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस का, या आपको टाइम टू टाइम उसकी कुछ ना कुछ सर्विस करवानी पड़ती है, सो डेट एकदम से वो मशीन खराब हो गई तो फिर आप पानी कैसे पियोगे, ठीक है। इसमें ये एक एग्जाम्पल आ गया, कार सर्विस एक एग्जाम्पल आ गया आपका, प्लांट सर्विस,
मशीन सर्विस, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें देखो आप, इसमें क्या लिख सकते हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस is done on time to time basis, या इसको बोल सकते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब कोई भी पीरियड आप चूज कर लो, मंथली, डिपेंड करता है क्या मशीन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपने क्वार्टरली करवाना है कि 6 मंथ्स पे करवाना है कि मंथली करवाना है कि वीकली करवाना है। तो पीरियोडिक बेसिस पे आप क्या करते रहते हो, उसकी मेंटेनेंस करते रहते हो। तो पीरियोडिक बेसिस, so that number of breakdowns can be reduced, ठीक है। इसमें एक फंडा काम करता है, आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, इसमें एक फंडा काम करता है, एक प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या प्रिंसिपल है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या कहते हैं, बचाव ही सुरक्षा है, बचाव ही सुरक्षा है। क्या पहले से बचाव करके रखते हो, जैसे आपने देखा होगा, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, क्यों करवाते हो, आपकी तबीयत ठीक है, या आपकी तबीयत ठीक है और जैसे मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया, 10 ईयर्स तक आप प्रीमियम भरते रहे, प्रीमियम भरते रहे, लेकिन आप 10 ईयर्स में कभी भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी या आपको बीमार नहीं हुए, तो बढ़िया है। ये तो आपने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा खर्च किया, क्यों किया, क्योंकि आप अपनी कोई बड़ा खर्चा, जैसे बड़ा खर्चा होता था हॉस्पिटल में 1 लाख 1.5 लाख कोई बड़ा खर्चा आ जाए, लेकिन आपने क्या किया, अगर मान लो आप बीमार हुए तो आप इंश्योरेंस की हेल्प से क्या करोगे, उस कॉस्ट को कवर कर जाओगे, बड़ी कॉस्ट को, है ना। अगर बीमार नहीं हुए, अगर बीमार नहीं हुए तो आप जो प्रीमियम भरते गए, जैसे मान लो आपने 2,000 रुपए हर साल भरे, ठीक है, तो 10 साल में कितने भरे होंगे आपने, 20,000 रुपए, ठीक है। तो 20,000 रुपए और बीमार आप एक बार भी नहीं पड़े, तो ये 20,000 रुपए आपकी फालतू कॉस्ट है। लेकिन फिर भी आप सोचो कि 20,000 कॉस्ट, और अगर आप एकदम से बीमार होते हो और मान लो 1 लाख का कॉस्ट आता है और आपने ये नहीं करवाया था प्रिवेंटिव कॉस्ट, और 1 लाख का खर्चा आ गया, आप एकदम से बीमार पड़ गए, तो ये कहते हैं ना ब्रेकडाउन कॉस्ट। तो ब्रेकडाउन इसीलिए ज्यादा होता है, और प्रिवेंटिव कॉस्ट हमेशा क्या होता है, कम होता है। प्रिवेंटिव कॉस्ट इसीलिए, जैसे ये प्रिवेंटिव कॉस्ट है, और अगर मान लो प्रिवेंटिव कॉस्ट नहीं करवाते हो, सच में आपको कुछ होता है, तो ये जो एकदम से जो खर्चा आता है वो मोटा खर्चा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन कॉस्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, अपना जो ब्रेकडाउन कॉस्ट है इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिवेंटिव कॉस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद में आ जाओ लास्ट, रूटीन मेंटेनेंस। तो ये रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। रूटीन मेंटेनेंस का मतलब है, रूटीन मेंटेनेंस का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो इट इज रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस इज डन ऑन डेली बेसिस, सच एज आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी स्टूडेंट की तरफ से, आप उसको थोड़ा बंद कर लीजिए। ये आपका क्या हो गया, रूटीन मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इसका आज थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया कि भाई क्या क्या चीजें, कितने तरीके के आपके मेंटेनेंस है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक है। ऐसे अगर बुक में देखा जाए तो काफी काफी डिटेल्ड है, लेकिन मैंने आपको इसमें नोट डाउन करवा दिया है, ठीक है। आया समझ में आपको थोड़ा बहुत यहाँ तक? हाँ मैम रूटीन का दिखाना एक बार। इसको लिख लो, आप नोट डाउन कर लो, कहाँ से देखना है आप लोगों को, रूटीन वाला? रूटीन। हाँ देख लो। हाँ मैम डन। अब जब 3 तरीके के मेंटेनेंस देख ली तो ये ध्यान रखना इसमें प्लान्ड कौन सा अनप्लान्ड है, ये अपनी प्लानिंग पहले ही कर ली। प्लानिंग का मतलब पहले आप बचना चाहते हो बड़े खर्चों से, तो आप प्लान करके पहले ही क्या करते हो, छोटे छोटे खर्चे कर लेते हो, ठीक है। तो ये है प्लान्ड। अनप्लान्ड का मतलब है आप ध्यान ही नहीं देते और एकदम से जो बड़ा खर्चा आता है तब आप पैसे खर्च करते हो, तो वो अनप्लान्ड को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेकडाउन, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ये सारे मेंटेनेंस। फिर उसके बाद में एक वर्ड है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे,
नई मशीन खरीदोगे और पुरानी को हटा दोगे। तो बाइंग अ न्यू वन टू रिप्लेस अ ओल्ड वन। आप क्या करते हो, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई मशीन खराब हो गई तो उसको हटा के आपने नई लिया है, तो दैट इज रिप्लेसमेंट। ठीक है। अब देखो इसमें प्रैक्टिकल भी बहुत है, तो प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर हम जाते हैं। तो देखो कैसे थोड़ा सा हम देखते हैं, उसके लिए छोटी मोटी कैलकुलेशन देख लेते हैं। जैसे क्या कैलकुलेशन देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो वी हैव अ मशीन, अगर मान लो आपके पास में एक मशीन है और उस मशीन में वो मशीन साल में मान लो 5 बार खराब होती है, तो आप लिख लो कि नंबर ऑफ जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन होता है खराब होना, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आपके पास में कितने, 5 है, मतलब 5 बार वो खराब होती है। और आप उसको खराब होती है तो आप ठीक कराओगे, तो उसकी जो कॉस्ट आती है पर ब्रेकडाउन, पर ब्रेकडाउन, यानी कि हर बार ठीक कराओगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, मान लो 1000 रुपए आएगी। ठीक है। तो आप बताओगे टोटल ब्रेकडाउन कॉस्ट क्या होगी, टोटल ब्रेकडाउन कॉस्ट क्या होगी, बताओ क्या होगी। एक बार का क्या खर्चा आएगा, पर ब्रेकडाउन। एक बार अगर आप ब्रेकडाउन को ठीक कराने जाओगे तो 1000 रुपए आएंगे, और साल में मशीन कितनी बार खराब हो रही है, 5 बार। 5000। तो बताओ आपके कितने खर्चे आएंगे एनुअली। 5000। हाँ टोटल ब्रेकडाउन, तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल ब्रेकडाउन 5000। तो आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स इनटू कॉस्ट पर ब्रेकडाउन, या फॉर्मूला, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ना चैप्टर, तो हमको ये कि टोटल ब्रेकडाउन निकालना है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इनटू कॉस्ट पर ब्रेकडाउन। ठीक है, आया समझ में, यहाँ पे आया समझ में। अब छोटा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे अगर क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल आपका मशीन खराब होती है, ठीक है, फिर मशीन ठीक कराई, फिर दोबारा खराब होती है, तो हम ये मान लेते हैं कि मशीन जो खराब होने का जो पीरियड है ना, टाइम गैप, वो मान लो हर 4 महीने में एक बार खराब होती है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि मान लो इफ टाइम गैप बिटवीन वन ब्रेकडाउन, एक बार ब्रेकडाउन होने के बाद में दूसरी ब्रेकडाउन के बीच में, मतलब हर ब्रेकडाउन के बीच में, या इसको ऐसे लिखो एवरी ब्रेकडाउन, ईच ब्रेकडाउन करो, वो है मान लो आपका 4 मंथ्स। ठीक है। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको ध्यान रखना, आप इसको मीन एक्सपेक्टेड टाइम भी बोल सकते हो। मीन एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ब्रेकडाउन कैसे, मतलब ऑन एन एवरेज, मीन का मतलब ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट करते हो कि 4 महीने में एक बार तो मशीन खराब हो ही जाती है, या इसको रिपेयर करवाना ही पड़ता है। ठीक है। फिर वो आपको बोलता है कॉस्ट पर ब्रेकडाउन, कॉस्ट पर ब्रेकडाउन। मान लो आपके कॉस्ट पर ब्रेकडाउन आपकी कितनी आ रही है, ₹2000। ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है कि एनुअल एनुअल ब्रेकडाउन कॉस्ट निकालो, तो क्या आप निकाल पाओगे, क्या एनुअल ब्रेकडाउन कॉस्ट निकालोगे। कैसे निकाल सकते हैं कि आपको हमने फॉर्मूला बता दिया, भाई आपको टोटल ब्रेकडाउन कॉस्ट निकालनी है एनुअली, तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन होने चाहिए और कॉस्ट पर ब्रेकडाउन। तो इस जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कॉस्ट पर ब्रेकडाउन तो हमने आपको दे दिया, लेकिन नंबर ऑफ ब्रेकडाउन साल में कितने ब्रेकडाउन होंगे, भाई 4 महीने में एक ब्रेकडाउन होगा बेटा, तो साल भर में कितने ब्रेकडाउन आ जाएंगे बताओ। 3। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, 6000 हो जाएगा टोटल। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कैसे निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर, ये तो आपको पता ही है ना, और टाइम गैप बिटवीन ब्रेकडाउन्स, है ना। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए अपने, बताओ। 12। तो कितने आ गए, कितने महीने, कितनी बार, ये क्या आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स की, क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, मतलब 4-4 महीने में एक ब्रेकडाउन होता है ना, तो ये आपके कितने ब्रेकडाउन आ जाएंगे, 3 ब्रेकडाउन। 3। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मतलब 3 बार, साल में 3 बार तो मशीन खराब होगी होगी, ये आपको पता चल गया, तो आप निकाल लोगे। हाँ मैम 6000। तो आप
तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकाल सकते हो आप? बस आपको फॉर्मूला क्या था, आप फॉर्मूला बताओ मेरे को। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, में कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स इनटू कॉस्ट पर ब्रेकडाउन, है ना? हाँ तो आपके यहाँ पर हो गया था इस क्वेश्चन में 3 ब्रेकडाउन, और आपकी कॉस्ट कितनी है हर ब्रेकडाउन की? 2000। तो 6000 आपने सही बोला था, 6000 रुपए आपकी क्या हो जाएगी? ब्रेकडाउन कॉस्ट हो जाएगी एनुअली। ठीक है, यहाँ तक इजी था कि या हार्ड था? बताओ कैसा था यहाँ तक? इजी। अब जैसे, अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान रखना कि जैसे आपका जो मीन एक्सपेक्टेड टाइम होता है, आपका जो मीन एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है, अगर वो क्वेश्चन में दिया हो, मतलब जैसे अपने दो ऊपर अपने एग्जांपल किए हैं, तो उसमें अपना टाइम दे रखा है कि भाई कितने कितने टाइम पर क्या हो रहा है, मशीन खराब हो रही है। अगर मीन एक्सपेक्टेड टाइम नहीं दिया है, इफ नॉट गिवन, अगर नहीं दिया हो तो आप क्या करोगे? इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इफ नॉट गिवन वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा मीन एक्सपेक्टेड टाइम तो आपके पास में होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी हैव a company have 10 machines, 10 same types machine. ठीक है, their expected failure pattern is given below. आपके पास में 10 मशीनें हैं और उनके उन 10 मशीनों के फेलियर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे आप मान लो आपको टाइम पीरियड दे रखा है, टेबल बना देते हैं आपके लिए, टाइम दे रखा है, ये टाइम मान लीजिए आपको मंथ्स में दे रखा है, ठीक है, महीनों में दे रखा है। तो मान लो अब ये जो टाइम दे रखा है, ये अपना फेलियर का टाइम दे रखा है। किसका दे रखा है? फेलियर का टाइम दे रखा है। तो फेलियर का मतलब है कि मशीन एक महीने में एक बार खराब हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में दे दे कि ना एक बार मशीन खराब हो महीने में, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? मान लो 0.10। 2 टाइम्स हो ऐसा हो, प्रोबेबिलिटी मान लो 0.20। अगर 3 टाइम्स खराब हो, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 3.30। अगर 4 हो तो 0.40। अगर मान लो 5 मंथ्स दे रखा हो और इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 0.10 दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि ये आपका जो है, ये कब कब आपको, मतलब ये टाइम कब कब आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ सकती है, इसका मतलब ये है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लिख लो आप, ऐसे करो कि कब कब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक बार महीने में एक बार तो फेलियर होगा ही होगा मशीन का, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब 0.10 मतलब क्या, 10% चांस है। 2 महीने में एक बार, 2 महीने में फेल हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या अपना 20% है, ऐसे समझो इसको। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि आपको, ये तो क्वेश्चन दे दिया आपको। अब ये क्वेश्चन में पूछता है कि इफ, यहाँ पे लिखो इफ कॉस्ट ₹5,000 is there, sorry, to correct the failure। मतलब आप मशीन फेलियर को, मतलब फेलियर मतलब जो मशीन खराब हो गई है उसको ठीक कराने का खर्चा कितना बता रहा है? 5,000 रुपए आता है। ठीक है, अब क्या पूछता है? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन फॉर द ईयर। अब एक साल का आपका ब्रेकडाउन कॉस्ट आपको निकालना है, तो क्या करेंगे? अपन लोग इसके लिए अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, क्या नहीं करना है, आप देखो। सबसे पहले आप लोगों को जैसे क्वेश्चन दिया है, ये तो हटा दो, तो समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या दिया फिर से देख लेते हैं कि कंपनी में अपने पास में 10 तरीके की मशीन्स हैं,
और ये कब कब मशीन खराब हो सकती है, इसके क्या क्या चांसेस दे रखे हैं कि महीने में एक ही बार खराब हो, इसके चांस 10% है, 2 बार खराब हो उसका 20% है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस है। और उसको ठीक कराने का कॉस्ट कितना आ रहा है, 5,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन फॉर द ईयर। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन कि इसको सॉल्व कैसे करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1 क्या है, मीन एक्सपेक्टेड टाइम, या आप इसको बोल सकते हो एक्सपेक्टेड टाइम फेलियर, ऐसे से बोलो। देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये आपका जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, मीन एक्सपेक्टेड टाइम है वो इसकी हेल्प से निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन की हेल्प से। तो मीन एक्सपेक्टेड टाइम में क्या करता है, मीन एक्सपेक्टेड टाइम का मतलब क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स या आफ्टर हाउ मेनी वीक्स अ मशीन वुड स्टॉप वर्किंग। तो इसका मतलब लिख लो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी वीक्स या मंथ्स, है ना, अ मशीन वुड स्टॉप वर्किंग, मतलब एक मशीन काम करना बंद कर देगी, इसकी इसकी संभावना क्या है, ये होता है मीन एक्सपेक्टेड टाइम। तो अपन क्या करेंगे, मीन एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए अपने पास में ये जो अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये वाली, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम इसको निकालेंगे कि मीन एक्सपेक्टेड टाइम मैं आपको यही निकाल के बता दूं। आपको बोल रहा है एक बार खराब हो, इसके चांसेस 10% है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मीन एक्सपेक्टेड टाइम निकल के आएगा अपना। तो क्या निकल के आएगा, 1 इंटू 0.10, 0.10, 2 इंटू 0.20 क्या निकल के आएगा अपना, 0.40, 3 इंटू 0.30 कितना निकल के आएगा, 4 इंटू 0.40, 5 इंटू 0.10। ठीक है, ये अपना क्या निकल के आया, ये अपना मीन एक्सपेक्टेड टाइम निकल के आया। तो अगर आप सॉल्यूशन में करोगे तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो आप अपने यहाँ पर कि आपने अपने अपने टाइम पीरियड को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 0.10, 2 इंटू 0.20, 3 इंटू 0.30 और 4 इंटू 0.40 और प्लस 5 इंटू 0.10। इनको कैलकुलेट कर लोगे तो इनको कितना आ जाएगा अपना, देखो 0.10, 0.40 प्लस 0.90 प्लस या 1.60, 0.50, इनको सबको एडअप किया प्लस किया तो 3.5 आ गया, 3.5। और ये इन्फॉर्मेशन आपने क्या किया, आपकी इन्फॉर्मेशन किसमें चल रही थी, ये मंथ्स में चल रही थी, तो ये आपका क्या हो गया ऑन एन एवरेज, मतलब ये आपको क्या बताता है 3.5 महीने, ये 3.5 महीने आपको क्या बताता है कि ये ऑन एन एवरेज 3.5 महीने पे एक ब्रेकडाउन तो आ ही जाएगा। मशीन को क्या करना पड़ेगा, एक बार रिपेयरिंग की आवश्यकता है, दैट इज ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज यू एक्सपेक्ट दैट आफ्टर सच टाइम पीरियड you would have to incur the expenses on repairing। तो ये 3.5 महीने आपका क्या आ गया कि आपको ये पता चल गया कि हर 3.5 महीने पर एक ब्रेकडाउन आएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया मीन टाइम। स्टेप 2, अब स्टेप 2 क्या है, आप नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स निकालो। कैसे निकालोगे, वही आप 12 महीने होते हैं साल में और आपको पता चल गया कि आपका ये क्या निकल गया, 3.5 महीने क्या आ गया, जैसे ऊपर आपको मैंने बताया था क्वेश्चन कराया था ऊपर, याद है, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। देखो ये आपकी कॉस्ट पर डाउन और ये आपके नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। ठीक है, अगर आपको निकालना है ये तो आपके पास में 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक तो कॉस्ट होनी चाहिए, एक आपके पास में नंबर ऑफ ब्रेकडाउन होने चाहिए। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकालने के लिए हमने क्या करा था, हमने लिखा था नंबर ऑफ मंथ्स और टाइम गैप बिटवीन ब्रेकडाउन, ये लिखा था। तो हम नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन यानी कि साल में 12 महीने होते हैं और 3.5 महीने में, यानी कि टाइम गैप, एक तरीके से आप बोल सकते हो ना कि टाइम गैप बिटवीन ब्रेकडाउन, टाइम गैप बिटवीन ब्रेकडाउन। तो ये 3.5 महीने हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, जो भी आएगा, मतलब आप इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आपका स्टेप 3 क्या हो जाएगा, एनुअल ब्रेकडाउन कॉस्ट निकालनी है, यानी कि साल में कितना खर्चा हो जाएगा।
तो बस एनुअल ब्रेकडाउन कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिख दोगे कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स इनटू कॉस्ट पर ब्रेकडाउन। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने अपने, ये एज इट इज लिख रही हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन पॉइंटों में है, ठीक है। इनटू कॉस्ट पर ब्रेकडाउन कितनी है, कॉस्ट पर ब्रेकडाउन कितनी अपन ने इस क्वेश्चन में, एक बार का खर्चा कितना आएगा, मान लो 5,000 रुपए, ठीक है। एक बार ब्रेकडाउन होगा तो कॉस्ट कितनी आएगी, 5,000 रुपए, तो आप 5,000 रुपए लिखो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, है कैलकुलेटर आपके पास में, नहीं है। और आप देखो अब आपके पास में क्वेश्चन में कितनी मशीन्स दी हुई है, नंबर ऑफ मशीन्स कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10 मशीन दी हुई है, तो 10 मशीन का ब्रेकडाउन निकाल लो आप, टोटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा पूरे 10 मशीनों का, क्योंकि 10 मशीनें सेम मशीन है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, मतलब हो नहीं हो यहाँ पर, 1,71,000 कितना आया 17,148 है ना, है ना, इतना ही आया ना। मैम 1,71,000 आ रहा है। हाँ तो 171 ही लिखा है मैंने, 1,71,428। हाँ, आपने 17,000 बोला। ठीक है, वापस से लिख देती हूँ ये, हाँ कई मैम, बार ना सही पेन, हाँ ये लिखो, ऐसे लिखो, 1,71,428 रुपए, ठीक है। ये आपका आ गया एनुअल ब्रेकडाउन। हाँ अब आपको मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, आप ना अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, आपके जो मॉड्यूल का पेज 199 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1, वो आपका होमवर्क है, वो आप करना, ठीक है, ठीक हाँ है जी। मैम। हाँ तो आज के लिए इतनी क्लास रख रही हूँ मैं, ठीक है।